अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ KSE 100 यानी मार्केट का टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो किस तरह परफॉर्म कर सकती है। और साथ में जो है क्रूड ऑयल और डॉलर की जो है कीमतों का भी एनालाइज करूंगा और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये डॉलर और क्रूड ऑयल जो है इनकी प्राइसेस किस तरह हमारी मार्केट के ऊपर जो है असरअंदाज हो सकती हैं। तो इन सब की डिस्कशन से पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो ये तकरीबन 4 वीक पहले मैंने वीडियो बनाई थी मार्केट व्यू नंबर 15 के नाम से। तो अगर ये आपने नहीं देखी तो इसको ज़रूर देखें। इसका ऊपर जो है लिंक भी मैं आई बटन के अंदर दे दूंगा, इसको ज़रूर देखें क्योंकि इसी की जो है कंटिन्यूटी होगी आज की वीडियो के अंदर भी। तो उसके अंदर जो है मैंने डॉलर को, क्रूड ऑयल को और जो है मार्केट को, तीनों को जो एनालाइज़ किया था। तो अभी हम जो है डॉलर की तरफ चलते हैं, ये क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं। तो जो प्रीवियसली हम जो है डिस्कस करते आ रहे हैं, तो उस वक्त ये जो इसकी मैंने एक फार्मेशन ये ड्रा करके रखी हुई है, इसी को जो मार्केट फॉलो कर रही है, जिसके ब्रेकडाउन तकरीबन 105 रुपये के ऊपर इसने किया था। और जो डाउन साइड के ऊपर इसके अंदर जो टारगेट जो मैंने सेट किए थे अपनी ये फार्मेशन के हिसाब से, अपनी वर्किंग के हिसाब से तकरीबन $75 के हैं। तो अगर हम देखें तो 105 से प्राइस जो अभी इसने जो रीसेट लो लगाया है वो तकरीबन $81 का जो इसने लगाया है। और करंटली जो प्राइस है 86 के ऊपर जो है ट्रेड हो रही है, $86 के ऊपर। तो आने वाले दिनों में भी जो प्राइस है एक्सपेक्टेड यही है कि नीचे जो इसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो कि 75 76 के राउंड अबाउट बनेगी, वहाँ तक जो है डॉलर ये क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो जा सकती है। तो ये 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई है ये फर्टिलाइज़र सेक्टर के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देखें। उसके अंदर जो है क्रूड ऑयल को मैंने डिस्कस किया था आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसके अंदर ये चैनल जो है इसका मैंने डिस्कस किया था कि इसका जो है ब्रेकडाउन हुआ है तकरीबन 87 88 के ऊपर। और आने वाले दिनों में जो इसकी प्राइस है क्रूड ऑयल की वो आ सकती है तकरीबन $84 तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंडल के अंदर ये वाला टारगेट जो है वो भी अचीव हो चुका है। तो उसके बाद प्राइस जो है अगर क्रूड ऑयल को देखें तो लो इसने जो है $81 के तकरीबन करीब लगाया है और हाई जो है इसने लगाया 86 के ऊपर। और करंट जो है 86 के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ के ऊपर हम देखें तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है डॉलर के ये क्रूड ऑयल के अंदर जो है एक पॉजिटिविटी जो है प्रिवेल कर रही है। लेकिन ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम जाएँ तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी जो एक प्रीवियसली सपोर्ट थी जो कि तकरीबन 85.73 के लगभग थी, ये वाला जो इसने लो लगाया। तो उसके बाद इसके अंदर जो है ऊपर की तरफ जो है बाउंस आया है और यहाँ से रिजेक्शन लेके EMA की दोबारा ये नीचे आया। तो यहाँ के ऊपर जो है इसने ब्रेकडाउन किया था। तो ये इसका ब्रेकडाउन लेवल था। तो जो सक्सेसफुल ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है तो उसका पहले मैं बता चुका हूँ कि जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद जो है प्राइस नीचे आएगी या ऊपर की तरफ जाएगी और उसके बाद दोबारा उसी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट लेवल को जो रीटेस्ट करेगी। तो यहाँ के जो ऊपर जो है ब्रेकडाउन किया है इसने 85.73 का, तो जिसके साथ इसका टारगेट जो नीचे की तरफ था, बल्कि ट्रेल ही करना था क्योंकि इसका जो टारगेट है ऊपर 105 से जो एक्सपोज है नीचे $75 का। तो यहाँ के ऊपर इसने एक न्यू ब्रेकडाउन किया था। तो उसको अगर आज की कैंडल के अंदर देखें तो उसी को जो है रीटेस्ट कर रही है। तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर उम्मीद है मुझे कि ये जो है 85.73 के जो है नीचे ही क्लोजिंग देगा क्रूड ऑयल भी। तो अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसका जो है रास्ता हमवार हो जाएगा नीचे की तरफ, जो कि तकरीबन $75 के जो है राउंड अबाउट बनता है। तो ये अगर नीचे आता है क्रूड ऑयल तो ये एक अच्छा जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा हमारी मार्केट के ऊपर। तो सेम सेक्टर जो कि सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर भी कुछ जो है इम्पैक्ट आ सकता है ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है गिरने का। तो इसकी एक्सपेक्टेड यही है कि यहाँ से अगर ये आज के दिन ये इसको रीटेस्ट कर लेता है और अपना जो डाउन साइड के ऊपर अपनी रैली कंटिन्यू करता है तो 75 तक जो है क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस वो गिर सकती हैं। तो क्रूड ऑयल के बाद अगर हम देखें तो USD डॉलर को देखते हैं। तो इसका जो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी जिसका लिंक ऊपर मैंने दिया है बटन में, आई बटन में, तो उसके अंदर मैंने डिस्कशन की थी कि ये जो है अपना एक अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है प्रीवियसली। तो जिसका इसने जो रीसेंट रैली बनाई थी 203 रुपये और 55 पैसे, 203 रुपये 55 पैसे से लेकर 240 रुपये और 42 पैसे का इसने जो है एक रैली का जो हाई बनाया है। तो उसके बाद जो इसकी प्राइस जो है वो आई है अपनी एक रिट्रेसमेंट की तरफ आई है। तो जो लास्ट वीडियो बनाई थी उस वक्त जो है इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, तो उस वक्त प्राइस जो थी इसकी US डॉलर की तकरीबन 216 217 के ऊपर जो ट्रेड हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने बताया था उस वीडियो के अंदर कि यहाँ के ऊपर जो है ये अपना जो इसने 240 से ये नीचे की तरफ आ रहा है, या अपना ट्रेंड जो है इसने रिसेंटली ब्रेक किया नहीं है। तो ये इसकी जो रिट्रेसमेंट के लेवल हैं, तो यहाँ के ऊपर जो है 217 से लेकर 211 का लेवल, यहाँ के अंदर जो अपनी रिट्रेसमेंट जो है डॉलर जो है वो कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद जो ये अपना ट्रेंड यहाँ ऊपर की तरफ जो है कंटिन्यू करेगा, जिसमें ये अपना प्रीवियसली हाई जो कि 240 का इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। यहाँ फिर जो ये कंसोलिडेशन जोन में जाएगा और कंसोलिडेशन जोन का भी अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्जैक्टली मार्केट ने ये जो डॉलर है इसने 211 का लो लगाया, जो कि हमने एक आइडेंटिफाई लेवल जो किया हुआ था
फिबोनाची लेवल के ऊपर, तो एग्जैक्टली उसी लेवल से जो है इसी जोन के अंदर से इसने जो है रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट किया और ऊपर की तरफ जो है वो रैली बना रहा है। तो क्रूड ऑयल को हमने डिस्कस किया कि क्रूड ऑयल जो है अपना जो है रीटेस्ट कर रहा है, उसके अंदर जो है डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। और इसी तरह जो है अगर हम इसकी डॉलर को देखें तो डॉलर जो है क्योंकि इसने एक 240 से लेकर 211 तक का एक जो है लो लगाया है, तो उसके बाद जिस तरह प्राइस ऊपर की तरफ जब यहाँ से ऊपर की तरफ उठी है तो स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं गई, पहले ऊपर गई फिर नीचे आ गए फिर ऊपर की तरफ उठ रही है। उसी तरह अगर जब प्राइस ने नीचे भी गिरना हो तो स्ट्रेट अवे ये नीचे नहीं आती, नीचे आएगी थोड़ी सी ऊपर उठेगी और फिर जब एक न्यू लो की तरफ जो है जा सकती है। तो ये सेम इसी तरह की जो फॉर्मेशन ये डॉलर के जो चार्ट के ऊपर भी लग रही है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो इसने ये 240 का जो हाई लगाया था रिसेंटली 211 का जो इसने लो लगाया था उसकी रिट्रेसमेंट ये अपसाइड के ऊपर कर रहा है। तो रिट्रेसमेंट का लेवल जो गोल्डन रेशियो है वो 0.618 की वो 229 रुपये के ऊपर बनता है। तो करंटली अगर हम देखें तो ये 229 रुपये के ऊपर इसका फिबोनाची का ये गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल है। और साथ में जो है अगर रिसेंट प्राइस देखें डॉलर की तो वो 229 रुपये और 75 पैसे के ऊपर जो ट्रेड हो रहा है। तो इसका भी एक्सपेक्टेड है कि ये भी आने वाले दिनों में ये रिट्रेसमेंट इसी 229 से लेकर 234 के ये जो रेंज है इसी के अंदर जो है कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद ये साइडवेज हो जाएगा या फिर ये नीचे की तरफ जो है आ सकता है प्रेशर के अंदर। तो यहाँ के ऊपर अगर ये प्रेशर आता है तो ये देखें दोनों क्रूड ऑयल भी जो है उसकी आज की क्लोजिंग और साथ में डॉलर की आज की क्लोजिंग ये दोनों क्रूशल्स हैं क्योंकि क्रूशल्स अपनी ये रेजिस्टेंसेस के ऊपर खड़े हैं। तो अगर इनको ये जो रेजिस्ट यहाँ से करके ये नीचे की तरफ गिरते हैं दोनों के लेवल, तो क्रूड ऑयल के भी और इसके डॉलर के भी, तो ये मार्केट के ऊपर अच्छा खासा जो है इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव डालेंगे। क्योंकि मार्केट को भी अभी मैं डिस्कस करता हूँ तो यहाँ के ऊपर इसकी जो है रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट डॉलर की अपसाइड के ऊपर कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से जो एक्सपेक्टेड है कि इसकी प्राइस जो है दोबारा नीचे की तरफ जो है वो गिरेगी। तो अभी हम जो है मार्केट की तरफ चलते हैं तो ये दो जो है पॉजिटिविटीज़ नज़र आ रही हैं। तो अभी KSE 100 को जो हम एनालाइज करते हैं तो KSE 100 का जो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो एक चैनल की फार्मेशन जो है इसी के ऊपर जो हमारी ट्रेड है। तो इसका जो ब्रेकआउट इसने किया था तकरीबन 42,068 के ऊपर और जो टारगेट है ऊपर की तरफ इसका वो 44,322 का लेवल है। तो ये इसका फाइनल टारगेट है अप साइड के ऊपर मार्केट का। तो मार्केट ने जो रीसेट लगाया है वो 43,887 का लगाया है। तो सेम इसके अंदर भी प्राइस जो है यहाँ से इसने जो है रैली स्टार्ट किया अप साइड के ऊपर, उसके बाद ये जो है अपनी आई है एक रिट्रेसमेंट जो है अभी रिसेंटली मार्केट भी जो है वो कंप्लीट कर रही है। तो जहाँ के ऊपर वो दोनों जो है अप साइड पर जाके अपने डाउन ट्रेंड की जो रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर रहे हैं डाउन साइड की, तो उसी तरह मार्केट ने जो यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ जो है ये एक रीसेट रैली बनाई है। तो उसका जो है ये डाउन साइड पे आके जो अपनी रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट कर रही है। तो इसका जो गोल्डन रेशियो का लेवल है 0.618 का वो 41,461 का लेवल है। तो अगर मार्केट में आने वाले दिनों में जो है नेक्स्ट वीक के अंदर अगर प्रेशर आता भी है तो जहाँ तक 41,461 तक प्राइस आती है मार्केट जो है नीचे आती है। तो ये आपके लिए एक अच्छा खासा जो है डिस्काउंटेड रेट के ऊपर आपको स्क्रिप्ट मिलेंगे। यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, यहाँ के ऊपर आपने बाइंग करनी है। ये जितना जोन है इसका 42,388 से लेकर 41,461 का, इस जोन के अंदर जो स्क्रिप्ट आपको डिप्स के ऊपर मिल रहे हैं या फिर कोई न्यू फार्मेशन बन रही हैं और उनके ब्रेकआउट हो रहे हैं तो उन स्क्रिप्ट के अंदर आप जो है लाजमी बाइंग करें। क्योंकि यहाँ से जो है एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से जो है रिवर्सल आएगा और मार्केट जो है ऊपर की तरफ उठेगी और जो हमारा फाइनल टारगेट है जो कि 44,322 का है यहाँ तक जा सकता है। तो जब यहाँ तक जो है मार्केट ऊपर की तरफ एक रैली बनाएगी तो इसके अंदर जो है आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए मुझे मार्केट जो है वो पॉजिटिविटी इसके अंदर प्रिवेल होती हुई नज़र आ रही है। एक तो जो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली हुई है, रिट्रेसमेंट के लेवल जोन के अंदर ही ये ट्रेड हो रहा है। किसी वक्त भी जो है इसके ऊपर जो है बाइंग साइड के ऊपर जो प्रेशर आ सकता है और जो क्रूड ऑयल जो है वो भी अपनी ऑलमोस्ट आज रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है और वहाँ से उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि नीचे गिर सकती है। और जो डॉलर है उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि करंट लेवल से जो है इसके अंदर प्रेशर आ सकता है। तो मार्केट जो है इसने भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ऑलमोस्ट अपनी रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट कर ली हुई है। और अगर हम आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को देखें तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर जो है वो मज़ीद जो है पॉजिटिविटी जो है प्रवेल होती हुई नज़र आ रही है। किस बिना पे अगर हम आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो मार्केट का जो है इसके अंदर जो है RSI के अंदर जो है डाइवर्जेंस जो है वो शो हो रही है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें यहाँ के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 41,993 के ऊपर और नीचे अगर RSI को हम देखें तो RSI 49 के ऊपर था। और सेम लेवल अगर यहाँ के ऊपर हम देखें
तो RSI जो 50 के ऊपर था, जबकि मार्केट की क्लोजिंग जो है 41,902 थी, यानी मार्केट जो ऊपर से थोड़ी नीचे आ रही थी, लेकिन RSI जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा था। और सेम यहाँ के ऊपर भी अगर हम देखें तो ये 42,084 के ऊपर गई है, तो RSI में भी एक अच्छा खासा जो ऊपर की तरफ जो एक बाउंस आया है। तो RSI के अंदर जो अगर हम देखें तो ये एक अच्छी खासी जो है वो डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ इसके अंदर जो है नज़र आ रही है, लेकिन उसके जो है ब्रक्स जो है ये मार्केट है, मार्केट के अंदर कोई ऐसा जो है हमें इतनी जो है डाइवर्जेंस नज़र नहीं आ रही। तो ये जो है अगर RSI के ऊपर इस तरह की डाइवर्जेंस नज़र आए, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, तो मार्केट जो है अल्टीमेटली जो है प्राइस को छोड़ के RSI को जो है डायरेक्शन को फॉलो करती है। तो RSI क्योंकि वो पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है, तो मार्केट भी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती है। तो मार्केट की जो अगर हम आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है अभी जो है मैं लगाता हूँ आवरली टाइम फ्रेम, ये SCS ट्रेड का मैंने लगाया है। तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने एक ब्रेकआउट किया हुआ है, जो कि इसने ब्रेकआउट किया है तकरीबन 41,861 के लेवल पे। और दूसरा ब्रेकआउट जिसके बाद मार्केट के अंदर एक शार्प मूव आएगा, वो इसके अंदर लेवल है ये रेजिस्टेंस जो इसने रिसेंट बनाई है, ये रेजिस्टेंस होगी 41,994 की, यानी 42,000 का लेवल। तो जैसे ही ये मार्केट 42,000 से ऊपर निकलती है तो आप ट्रेलिंग बाइंग लगाएं। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकले तो जो स्क्रिप्ट्स होंगे जिनके अंदर बाइंग बनती है तो उनके अंदर जो आप बाइंग करें, तो उसके बाद एक अच्छी खासी जो है रैली मार्केट के अंदर आपको नज़र आएगी। तो अभी मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो स्ट्रेटजी सेम जो है, ये जो जोन है मार्केट का जो कि है हमारे पास 42,388 से लेकर नीचे 41,461 का लेवल। जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है, जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर बाइंग बनती है उनके अंदर बाइंग करें। उन स्क्रिप्ट्स के अंदर जो चांद के ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियोस बना के बाई कॉल भी दी हुई है, तो वहाँ से आप रहनुमाई ले सकते हैं। बाकी मेजॉरिटी ऑफ जो स्क्रिप्ट्स हैं उनकी जो है मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है बाई कॉल दी हुई है लेवल्स के साथ, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी और नीचे बाइंग के लिए भी। तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रही है आने वाले दिनों के अंदर। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग भी मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस की अगर हम बात करें तो चार्जेस इसके पूरे साल के जो हैं वो सिर्फ 6,000 हैं। तो ये 6,000 अगर देखा जाए तो आपकी एक दिन के इंट्राडे लॉस से भी कम बनते हैं। तो अगर आप इस सर्विस को अवेल करना चाहते हैं तो इस मंथ के अंदर जो है इसको अवेल कर लें, क्योंकि इसके बाद जो आपको चार्जेस जो है इसके हायर पे करना पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, एनालिसिस पसंद आया, तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।